नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के फाइनल में, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी फाइनल में पहुंची। एशिया कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा, जैस्मिन लांबोरिया और नुपुर शिवरान ने फाइनल में प्रवेश किया। चीन के निंगोमो में खेली जा रही ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल शुक्ला। ओलंपियन और मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा की विश्व चैंपियन ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के पदकों का सूखा समाप्त करते हुए इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ईशा का विश्व कप में ये पहला स्वर्ण पदक है और इससे भारत अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गया है। 20 वर्षीय ईशा ने एक रोमांचक फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी याओ कियांग-सुन को 0-1 अंक से हराया। दक्षिण कोरिया की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन ओ येजिन ने कांस्य पदक जीता है। भारत के साथ 4 और देश एक स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। मेजबान चीन 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। खेल के अन्य परिणामों में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में भावेश शेखावत 22वें, जबकि प्रदीप सिंह शेखावत 23वें स्थान पर रहे। वहीं मनदीप सिंह 39वें स्थान पर थे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश, यहां से अपनी चर्चा का आगाज हम करेंगे। चीन से ये बड़ी अच्छी खबर आज हमें मिली है। जहां तक ईशा के प्रदर्शन का सवाल है, ईशा ने शानदार प्रदर्शन किया, कमाल कर दिया है। जहां तक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का प्रश्न है, देखिए एक चीज तो आप और हमारे जो ये शो को सुनने वाले हैं, वो जब उन्होंने सुना होगा कि वो 0.1 अंक से जीती हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि कितना कांटे का मुकाबला था ये। बिल्कुल। और कांटे का मुकाबला उन दोनों व्यक्ति के बीच में, क्योंकि ईशा आखिर के जो 2 स्पॉट थे 7 और 8, वो दोनों इंडियंस को मिले हैं इसमें। रिदम संगवान और ईशा को ये आखिरी में क्वालिफाई होने वाली 2 लड़कियां थी और जो फेवरेट थी उनको इन्होंने 0.1 अंक से हराया है। सही। तो अगर आप ऐसे देखेंगे कि जो लास्ट में क्वालिफाई किए सबसे कम पॉइंट से इनके, उन्होंने जो शीर्षतम बिल्कुल जो टॉप स्कोर जिनका था उनको हराया है। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि क्वालिफिकेशन में इनके थे जो लड़की थी चाइना की, जिनको की सिल्वर मिला है, उनके 584 अंक फाइनल में पहुंचने के लिए, और ईशा के कितने थे? 578, 578। तो 6 अंक का फर्क था क्वालिफिकेशन में। लेकिन जब फाइनल शुरू होता है तो सबके पॉइंट 0 होते हैं, वहीं से शुरू होता है बिल्कुल। उसमें बिल्कुल जब शुरुआती दौर में वहां से जब होता है, क्योंकि पहले का रूल होता था कि आपके क्वालिफिकेशन के पॉइंट जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होता है, मतलब अब कुछ सालों से ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे जाके 0 से शूट करते हैं। वहां पे इन्होंने अपनी एकाग्रता रखी और बिल्कुल फॉर्म चेंज किया। और जो थर्ड आई हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला। और ईशा को भी अगर आप देखें 20 वर्षीय हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका पहला मेडल है और इंडिया के लिए भी पहला मेडल आया इस पर्टिकुलर। बुलंद हौसलों के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। देखिए 20 साल की लड़की हैं और वो ऑलरेडी काफी साल से कंपीट कर रही हैं और मिक्स टीम इवेंट की वर्ल्ड चैंपियन है। और काफी साल हम भूल जाते हैं एक्चुअली। काफी साल आने वाले जो हैं उनमें भी हमारी उम्मीद उनसे बनी रहेगी। और ये वाला जो लॉट है, यंग शूटर्स का लॉट है, ये बहुत, कब कौन जीत के आ जाएगा कहना मुश्किल है। और अब बात करेंगे बैडमिंटन की। हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में ताइवान के चो तिएन चेन को 23, 21, 22, 20 से हराया। ये सेन का 2 साल से अधिक समय में पहला सुपर 500 फाइनल है। लक्ष्य सेन अब फाइनल में चीन के ली शिफेंग से खेलेंगे। ली शिफेंग ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को 21-18, 21-19 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी
फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस जोड़ी ने चीनी ताइपे के विंग वेई लिन और चेन चेंग कुआन को 21-17, 21-15 से हराकर 6 सेमीफाइनल हारने के बाद सत्र के अपने पहले फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी का सामना कल फाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। राकेश, मेरा मानना है कि कल यकीनन सुपर संडे होने वाला है। एक तरफ क्रिकेट का धमाल होगा, कमाल होगा, तो दूसरी तरफ बैडमिंटन से दोहरी हमें उम्मीदें होंगी। और इसके अलावा महिला हॉकी एशिया कप में भारत फाइनल में जीतने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा मुक्केबाजी में हमारी जो 3 मुक्केबाज फाइनल खेल रही हैं, उनसे हमें उम्मीदें लगी होंगी। तो फिलहाल बैडमिंटन की अगर बात करें तो कैसा रहेगा आने वाला कल यानी संडे? देखिए, पहली बात ये कि ये सुपर 500 टूर्नामेंट जो होता है, स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट हम नहीं कहते हैं इसमें, क्योंकि इसके टॉप प्लेयर्स नॉर्मली नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये इसमें जीतने पे भी आपको बहुत ज्यादा अंक नहीं मिलते हैं, तो लोग नॉर्मली ऐसे में रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन जिस अंदाज में सात्विक और चिराग खेल रहे हैं, 6 सेमीफाइनल में उनकी हार हुई है इस सीजन में, और ये 7वां सेमीफाइनल उनको ऐसा मिला है जहां वो जीत के फाइनल में पहुंचे, सीजन का पहला फाइनल, और बहुत डिटरमिन्ड है। इसलिए ये टॉप सुपर 1000 या सुपर 750 टूर्नामेंट्स में पहुंचने के बाद अब ये हम कह सकते हैं कि इनके चांसेस अच्छे होंगे। अब इनका मुकाबला जो है ये 8वें वरीयता क्रम के जो हैं खिलाड़ी हैं उनके साथ हो रहा है, जिनको कि सिल्वर ओलंपिक्स में सिल्वर मिला था। फाइनल खेली है ये चाइनीज टीम, तो आसान नहीं होगा, यानी मुकाबला टफ होने की उम्मीद है। बहुत टफ है। और आपने इससे पहले लक्ष्य सेन का जो जिक्र किया था, उनका पहला फाइनल है 2 साल में जो है, जैसे आपने कहा था, तो इनका मुकाबला भी जो है ये कोई आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 9 से है अभी। क्योंकि मुश्किल क्या हो जाता है कि जब आप एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के वो ब्रोंज मेडल विनर रह चुके हैं, लक्ष्य हम जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के विनर भी हैं, ये सब कॉन्फिडेंस लेने के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी इनकंसिस्टेंट रही है पिछले 2 सालों में। तो पहला फाइनल 2 साल में, तो नेचुरली उनका जो जज्बा होगा वो तो कमाल का होगा। उम्मीद ये करते हैं कि इस वीक ये काम खत्म कर देंगे। हमारी शुभकामनाएं हमारे दोनों खिलाड़ियों के साथ है, यानी डबल्स टीम के साथ और लक्ष्य सेन के साथ, और आई होप कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत के लिए फाइनल मुकाबला जीतेंगे जी। और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्यूरो के साथ हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। भारत ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 9 विकेट से जीतकर ग्रुप ए में एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत की। उधर पाकिस्तान की टीम ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज करके अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने अब तक एशिया कप के 16 संस्करणों में से 15 में भाग लिया है, लेकिन आज तक दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला नहीं हुआ। भारत ने एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान पर दबदबा बनाए रखा है। 1984 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक 18 बार आपस में भिड़ी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें कभी एशिया कप फाइनल में नहीं टकराई हैं। उनका आमना सामना ज्यादातर ग्रुप स्टेज या सुपर 4 राउंड में हुआ है। भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक कुल 8 खिताब यानी 7 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 1 T20 खिताब जीते हैं, जबकि इस टूर्नामेंट को श्रीलंका ने 6 बार जीता है। वो इस चैंपियनशिप को दूसरी सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है। भारत ने 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, पहले भी हमने चर्चा की कि कल सुपर संडे होने वाला है। कल जितने भी खेल प्रेमी हैं और खास तौर पर जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो लगातार एक एक पल की खबर लेने को आतुर होंगे, क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। कितना रोमांचक ये मुकाबला हो रहा। देखिए, अभी तक एशिया कप में जितने भी मैचेस हुए हैं इस वाले संस्करण में जी, ये मैच सबसे इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है। हालांकि भारत फेवरेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है T20 में पिछले आप कुछ सालों से देखें जी, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, और भारत के साथ तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन ये वही जगह है जहां पे कि एक T20 गेम में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था जी। उसके बाद इंडिया ने उनको जीतने का कोई मौका नहीं दिया। इंडिया जीतती जा रही है लगातार किसी भी फॉर्मेट में, अगर आप देख लें व्हाइट बॉल के जो 2 फॉर्मेट्स हैं बिल्कुल। लेकिन ये जिस बैकग्राउंड में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फिर आमने सामने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इस मैच को थोड़े, जो दोनों साइड में के जो लोग हैं, इसको थोड़े अलग दृष्टि से देखने वाले हैं इस मैच में। हालांकि भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 3 बार मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और सुपर 4 में तो मिलना ही तय है। लीग में तो खैर उन्होंने रखा ही, एक ही ग्रुप में तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फाइनल अभी तक नहीं खेले हैं, हो सकता है फाइनल इस बार खेलें, क्योंकि एक चीज होगी, सुपर 4 में अफगानिस्तान भी आ जाएगी। तो अफगानिस्तान एक टीम लग रही है जो कि पाकिस्तान को हरा सकती है। श्रीलंका बांग्लादेश में से वो कहना मुश्किल है उस दिन क्या होगा। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाए कि ये फाइनल में शायद ना पहुंचे, ये अभी भी उतना ही सच है जितना अभी तक होता चला आ रहा है, क्योंकि उनकी संभव जो किस्मत है कि वो बांग्लादेश से हारे हैं, वो श्रीलंका से हारे हैं, सेमीफाइनल्स की बात कर रहा हूं, इंडिया से भी हारे हैं। तो ये जो काफी चीजें जो हम कहते हैं कि साहब कैसे इंडिया पाकिस्तान का दोबारा फाइनल हो, इस फॉर्मेट में जरूरत नहीं होगा, क्योंकि 2 बार तो मिलना तय है। अच्छा, कल अगर भारत की रणनीति की बात करें तो कैसी रहने की उम्मीद है राकेश? देखिए, जैसे विकेट वहां बनाया गया है, वहां पे शुरू में ये कहा गया कि साहब स्पिनर्स को बहुत मदद नहीं मिलने वाली है, लेकिन ऐसा होना नहीं वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान भी स्पिन की मदद से जीत रहा है। इंडिया ने तो दिखाई दिया खैर। और अच्छा एक वो रहेगा कि विकेट वहां पे बहुत फास्ट नहीं है। नॉर्मली जैसे हम मान के चलते हैं कि उस विकेट पे इतनी क्रिकेट खेली जाती है सारा साल कि बॉल ग्रिप करती है, तो वहां पे अगर स्पिनर खेल रहे हैं तो ये देखना है कि कौन सी टीम स्पिन अच्छा खेलती है। आपने पिच की स्थिति का जिक्र किया, तो टॉस कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए साहब, इंडिया तो अभी लगातार कितने टॉस हारने के बाद लास्ट मैच में जीती थी, और मेरे ख्याल से भारत को अब टॉस से तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की इस टीम में, हालांकि सबसे छोटा फॉर्मेट है, इंडिया फेवरेट माना जाएगा, लेकिन हम एक बात हमेशा याद रखते हैं, किसी भी फॉर्मेट में अगर वो छोटा फॉर्मेट है जैसे T20 है, तो अंतर जो दोनों टीमों का होता है वो कम होता है। अगर यही 2 टीमें अगर टेस्ट मैच खेलेंगी तो बहुत फर्क हो जाता है। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में हम बात करें, चूंकि समय लगातार अपना सफर तय कर रहा है, किन खिलाड़ियों से विशेष अपेक्षा हम कर सकते हैं, यानी भारतीय टीम कर सकती है, और विरोधी टीम के किन खिलाड़ियों पर हमें खास नजर रखनी होगी? देखिए, ये टीम पाकिस्तान की थोड़ी यंग टीम है, और इसमें फखर जमान का नाम तो मैं जरूर लूंगा, क्योंकि वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया के अगेंस्ट खेलने का, और उनका हालांकि फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जी। बाकी प्लेयर्स इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में आ सकते हैं उनके, और जहां तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल से इंडिया का जो टॉप हाफ है बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग में वैरायटी बहुत है, तो भारत के पास तो बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर बन के निकल सकते हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस बात का होगा कि इंडियन बॉलिंग कैसे इस यंग पाकिस्तान टीम को टैकल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है और ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन बना लिए हैं। राकेश, कौन बनेगा विजेता, श्रीलंका या बांग्लादेश? बहुत संक्षिप्त। श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट की बात करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। इस श्रृंखला से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को आगामी घरेलू विश्व कप के लिए अपनी टीम को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 0-3 से हार गया था। पहले 2 मैच पंजाब के मुल्लांपुर में खेले जाएंगे, जबकि श्रृंखला का आखिरी और निर्णायक मैच 20 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। और अब मुक्केबाजी की बात। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने आज 48 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में मंगोलिया की लुत्सेखानी अल्टांट सेतसेक को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। वो इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। इससे पहले भारत की जैस्मीन लांबोरिया और नुपुर शिवराण ने भी फाइनल में प्रवेश किया। और एक खबर और लेते हुए अनुमति लेते हैं। चीन के हांगजू में चल रहे महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बावजूद फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका सामना मेजबान चीन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।